अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका की वेब सीरीज की अपार लोकप्रियता के बाद अब हम आपके लिए लाए हैं श्री अच्युतानंद महाराज द्वारा लिखित पद्मकल्प ग्रंथ। जी हाँ, तो पद्मकल्प के आज के तीसरे एपिसोड में देखिए कि विश्व के कौन से ऐसे देश हैं जो संसार भर में मचाने वाले हैं कोहराम। वर्तमान समय में देखें तो इस समय पूरे संसार में इस बात पर चर्चा हो रही है कि संसार का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। अमेरिका अपनी नंबर 1 की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और चीन और रूस उसे नंबर 1 की कुर्सी पर हटाना चाह रहे हैं। रूस और अमेरिका की पहले भी नहीं बनती थी, इसीलिए रूस चाहता है कि किसी भी तरह से वह संसार के सर्वशक्तिशाली देशों का स्थान ग्रहण कर ले। तो बस यही बात 600 वर्ष पूर्व पद्मकल्प ग्रंथ में भी लिख दी गई थी। ग्रंथ में इस बात का संकेत दिया गया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब रूस और अमेरिका में ही जंग छिड़ जाएगी और रूस इस बात पर अड़ जाएगा कि वही संसार का सबसे शक्तिशाली देश का नेता है। इस दौरान जापान और ईरान ये पूरा खेल देखते रहेंगे और तटस्थ नीति अपनाएंगे। अभी यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन जैसे देश के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस युद्ध को 18 महीने तक खींच पाता, तो वह अमेरिका और नाटो देशों की सहायता से अभी रूस से युद्ध लड़ रहा है। यदि सीधे सीधे देखा जाए तो अभी ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच ही हो रहा है और अमेरिका यूक्रेन के पूरे समर्थन में। अभी जो G20 की बैठक में भारत में संपन्न हुई, उसमें रूस का ना आना यही संकेत देता है कि वह यूक्रेन मामले में अमेरिका के सामने असहज होना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने भारत आने से इनकार कर दिया। दूसरा ये भी है कि वह भारत को भी असहज नहीं करना चाहता था, क्योंकि 20 देशों के दबाव में उसे यूक्रेन युद्ध के विरुद्ध बोलना ही पड़ता। तो पद्मकल्प में 400 वर्ष पूर्व यह कह दिया गया था कि रूस और अमेरिका आपस में भिड़ेंगे और बाकी देश तमाशा देखेंगे और फिर भारत को ही रूस और अमेरिका में मध्यस्थता करने के लिए उतरना पड़ेगा। फिर इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी लिखी गई है। कहा गया है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में भारत की बात मान जाएगा और फिर भारत वापस मिल सकता है और फिर वापस भारत पर आते हैं। पद्मकल्प में लिखा है कि सारे समाचार रामचंडी में होंगे। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि भगवान राम के नाम से जुड़े किसी स्थान पर ऐसी कोई घटना होगी कि वह सारे संसार के समाचारों की सुर्खियां बन जाएगी। इसी के साथ महेंद्रगिरी पर्वत के गायब होने की बात भी लिखी गई है, यानी महेंद्रगिरी पर्वत पर भूस्खलन जैसी कोई बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि कहा गया है कि पर्वत के पास बहुत सारे मनुष्य गिरे पड़े हैं। बहुत सारे पत्थर गिरने की बात भी लिखी गई है। अगर आप उस स्थान को देखेंगे तो आपको सारी बात पता चल जाएगी। ये भी कहकर कोई संकेत ही दिया गया है। इसी के साथ चंडी माता एक बार फिर से पापियों का विनाश करने के लिए हुंकार भरेंगी और पापियों का नाश कर देंगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी इस दौरान अपने गुप्त रूप से छिपे भक्तों की पहचान करेंगे। भगवान अपने भक्तों से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें कौन कौन से कष्ट हैं। पद्मकल्प के अध्याय 6 में लिखा गया है कि उत्तरी ब्रह्मपुर में एक तेज आवाज सुनी जाएगी जो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। किसी कनिनी नदी के बारे में भी कहा गया है कि इस नदी का पानी लाल हो जाएगा और क्योंकि बहुत से श्रद्धालु उसमें तैरेंगे। अब श्रद्धालुओं के तैरने का नदी के पानी के लाल रंग में बदलने से क्या संबंध है, ये बात सोचने वाली है। हो सकता है किसी घटना के बाद घायल श्रद्धालु नदी पार कर रहे हों और इसी कारण नदी का पानी लाल होने लगे। भक्तों की परीक्षा का क्रम चलता रहेगा और इसी क्रम में भक्तों की 95वीं परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी दौरान किसी युद्ध में बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने की बात भी लिखी गई है। लिखा गया है कि राक्षसों का युद्ध यहीं से आरंभ होगा एवं भारत का युद्ध यहीं पर समाप्त होगा। फिर किसी किले के बारे में कहा गया है कि एक किले के 4 द्वार हैं जिसमें पीतल के दरवाजे लगे हुए हैं। इस दरवाजे में 12 चाबियां हैं और 45 ताले लगे हुए हैं। किले के द्वार पर ही एक रहस्यमयी नाग की प्रतिमा है जो सोने की बनी हुई है। जिस स्थान पर ये घटनाएं होंगी उसे सिद्धगिरी मठ बताया जा रहा है। अब पद्मकल्प की कहानी यहां से आगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ओर प्रस्थान करती है। यहाँ के गंगा काली स्थान पर भक्त जाप करना आरंभ कर देंगे और फिर लिखा गया है कि ओडिशा की धरती जगमगा उठेगी और वहां बहुत से लोग नष्ट हो जाएंगे। इसी अध्याय में लिखा है कि फिर एक बड़ा तूफान आएगा और घर के सारे दरवाजे टूट जाएंगे, अकाल पड़ेगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर कहा गया है कि जो समुद्र लहरें लेकर आएगा वह सारा विरजा मंडल ले जाएगा। इसका मतलब है कि कोई तूफान आएगा जिसमें भारी मात्रा में तबाही मचेगी।
एक और रहस्य की बात लिखी गई है, समुद्र से उठने वाली लहर नीले पहिए में छलांग लगाती है और पानी फिर से गिर जाता है। पानी बड़े बड़े छेदों से रिसने लगेगा और इसी समय रूस भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को वापस अपने देश ले जाना चाहेगा और इसी कारण ये घटनाएं घटने लगेंगी। जिस रेल से वह भगवान को ले जाना चाहेगा वह रेल का इंजन टूट जाएगा। फिर वह किसी बड़े चुंबक की सहायता से रेल को खींचने का प्रयास करेगा। यह चुंबक वह बेलारूस नामक देश से ले आएगा। इसी दौरान भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा छिपा दी जाएगी। फिर लिखा गया है कि इसी घटना के बाद संसार में तबाही आ जाएगी और हर ओर मानव के शव ही शव दिखाई देंगे। उदयगिरी से सेना गंगा के मार्ग से भगवान को बचाने आएगी। इसी समय मां लक्ष्मी ओडिशा को छोड़ देंगी और ओडिशा में अकाल पड़ जाएगा। 1 रुपए में चावल का एक दाना मिलेगा। भोजन की कमी के कारण बहुत से लोगों के प्राण चले जाएंगे। लक्ष्मी के जाने के बाद सारे ओडिशा में अलक्ष्मी का शासन होगा। अलक्ष्मी, जिन्हें दरिद्र लक्ष्मी भी कहा जाता है, ये लक्ष्मी रुदन, गरीबी, अकाल, भूख, आंसू और शोक जैसी घटनाओं का प्रतीक है। कहा जा रहा है कि मां लक्ष्मी के जाने के बाद अलक्ष्मी ही पृथ्वी पर वास करने लगेंगी। कई कई हेक्टेयर भूमि में मात्र 250 किलो अनाज ही पैदा होगा। पद्मकल्प में जो भी लिखा गया है वह इतना कोड शब्द में है कि किसी बात का सिरा किसी दूसरी बात से नहीं मिलता। इसीलिए जब आप ये कार्यक्रम देखें तो मात्र घटनाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। पद्मकल्प के 7वें अध्याय में लिखा है, भगवान सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में 12 हाथ लंबी तलवार होगी। भगवान जगन्नाथ 12 हाथ लंबी तलवार लेकर सारे देश में 7 दिन तक घूमेंगे। इसी समय कलयुग का अंत होता दिखाई देने लगेगा। इसी अध्याय में लिखा है कि यदि आप दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं तो आपको पता होगा कि आपको नीलगिरी की धूल का सामना करना पड़ेगा। अब दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में तो पीएम मोदी और अमित शाह ही हैं, तो इन्हें नीलगिरी की धूल का सामना कैसे करना होगा, इसका क्या अर्थ है ये हम भी नहीं जानते। लेकिन ये कहा गया है कि भारत की कूटनीति में रूस फंस जाएगा और ये दाढ़ी वाला व्यक्ति की कूटनीति बहुत काम आएगी। इसी के बाद रूस को 7 दिन का समय दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वह समर्पण कर दे। इसी के बाद रूस भगवान जगन्नाथ की शरण ग्रहण कर लेगा। फिर इसी में लिखा है कि विज्ञान कितनी भी प्रगति क्यों न कर ले, सारे वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएंगे, यानी कोई भी बिजली से चलने वाली मशीन चलेगी नहीं और सारे अस्त्र शस्त्र जो बिजली जैसी ऊर्जा से संचालित होते हैं वे भी किसी के काम के नहीं रह जाएंगे। इसके बाद के कई अध्यायों में भगवान ने अपने सभी अवतारों के बारे में बताया है कि किस किस अवतार में उनका जन्म कहां कहां हुआ है। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।